तृणमूल कांग्रेस के लिए आज एक सुकून भरी खबर आई। बीजेपी सांसद और बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान की पत्नी सुजाता ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और वो शामिल हो गई है टीएमसी में। फिर तो उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ कई आरोप लगाए। आज तक से खास बातचीत में जमकर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी ने बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में जब वो शामिल हुई तो पति ने तलाक तक की बात कह दी। और वहीं बीजेपी सुजाता पर अवसरवादी होने का आरोप लगा रही है। सुनिए, जब आज तक से खास बातचीत हुई तो सुजाता का क्या कहना था। अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रही हैं सुजाता, क्या कारण है जो आपने बीजेपी छोड़ दी? एक्चुअली बीजेपी छोड़ने का एक ही वजह है, बीजेपी पार्टी में जो असली कैपेबिलिटी जिन नेता लोगों को होता है, मतलब जो लोग हम लोगों को जैसे खून पसीना सींच के आज 2 से 18 बनाया। बीजेपी का जब कुछ नहीं था, आज बीजेपी सोच रहा है कि सत्ता में आएगा पश्चिम बंगाल में। सत्ता में वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जो पार्टी खून पसीना देने वालों को जगह नहीं देता है, दूसरा पार्टी से लोग ऐसे मतलब जो लोग ग्रीडी है उन लोगों को उन भूला के फुसला के ले आके जगह देता है। जो नेत्री मतलब जो लेडीज लोगों को कुछ है ही नहीं अंदर पॉलिटिक्स करने का, उन लोगों का जगह में ऊपर में देता है। उन पार्टी में हम खून पसीना देने वाला लोग कैसे रह सकते हैं? पति के खिलाफ कैंपेन करेंगी? मैं आज से पति के खिलाफ कैंपेन करेंगी, अपने सौमित्र खान के खिलाफ कैंपेन करेंगी? पार्टी मुझे जो दायित्व देगा, आज से मैं मेरा जो फेवरेट लीडर है वेस्ट बंगाल का नहीं, वो इंडिया का सबसे ज्यादा लेडीज लीडर में नाम जिसका 1 नंबर में आता है वो है मेरी नेत्री ममता बंदोपाध्याय और मेरी दादा अभिषेक बंदोपाध्याय। उन लोग आज से जो दायित्व देगा तृणमूल कांग्रेस परिवार में मुझे शामिल करने के बाद, मैं खुशी से अपना खून देके पसीना देके मैं वही दायित्व आज से पालन करूंगा। तो 8 से 9 विधायकों का शामिल होना बीजेपी में टीएमसी से निकलकर और यहां पर इस बार बीजेपी के खेमे में सेंध लगना, तो बंगाल की जो ये सियासी जंग है ये जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है आगे। गृहमंत्री अमित शाह भी जब 2 दिन के दौरे पर वहां गए थे तो जैसे ही वो दौरा खत्म हुआ उस समय की सियासी हलचल में नया डेवलपमेंट ये है कि ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ये कहकर सियासत को नया हवा दे दी कि बंगाल में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। पीके के इस बयान को लेकर बीजेपी ने तंज किया। बंगाल में किसका बजेगा डंका? ममता का दाव बीजेपी पर पड़ेगा भारी या फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसेगी टीएमसी? 19 और 20 दिसंबर को ममता दीदी के गढ़ में अमित शाह ने ताकत प्रदर्शन किया और बता दिया कि बीजेपी का इरादा क्या है। शाह ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी मिशन 200+ में कामयाब होगी और सत्ता का सफर पूरा करेगी। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ममता की पार्टी का विश्वास कुछ और ही कहता है। पार्टी की माने तो बीजेपी इस बार भी डबल डिजिट पार नहीं कर पाएगी। ममता दीदी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ये सबसे नया दावा है। ट्वीट कर पीके ने बीजेपी को चैलेंज कर दिया। कह रहे हैं कि उनका दावा सच नहीं हुआ तो ट्विटर ही छोड़ देंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी डबल डिजिट पार करने के लिए जूझती नजर आ रही है। इसी ट्वीट में एक नोट भी है जिसमें लिखा है कि ये ट्वीट सुरक्षित रखें और अगर बीजेपी बेहतर करती है तो मुझे ये स्थान यानी कि ट्विटर छोड़ देना चाहिए। डबल डिजिट यानी प्रशांत किशोर के दावों के मुताबिक 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। 2016 के चुनावों में बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। तभी से टीएमसी की बेचैनी बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस को सलाहकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके एक बार फिर चुनौती के मैदान में खुद को पेश कर दिया है, ये कहकर कि अगर बीजेपी की 3 डिजिट में आई सीटें तो वे इस रणनीति और राजनीति का मैदान छोड़ देंगे। पलटवार भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच में इस ट्वीट से अब जिस तरह की हलचल है वो कई गुना ज्यादा हो चुकी है। भले ही ये लड़ाई 2 बड़े नेताओं की और 2 दलों की हो, लेकिन सलाहकारों की बात मानना और नहीं मानने पर ही ये सफलता निर्भर भी करती है।
इस बार के चुनावों में पीके ने ही ममता की जीत के लिए रणनीति तैयार की है। टीएमसी के चुनावी कैंपेन द्वारे द्वारे सरकार भी पीके के दिमाग की ही उपज है। उन्हीं की तय की हुई रणनीति है और उसी के आधार पर ममता चुनावी शंखनाद शुरू कर चुकी है। গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? सवाल ये है कि पीके के इस ट्वीट के मायने क्या हैं? उनके दावों में कितना दम है? ममता दीदी की पार्टी इस वक्त सियासी थपेड़ों से जूझ रही है। अंदरूनी कलह के बाद पार्टी के कई दिग्गज साथ छोड़ चुके हैं। वही नेता बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। फिर प्रशांत किशोर के इस भरोसे, इतने विश्वास का आधार क्या है? ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ऊर्जा से भरी हुई बीजेपी ने पीके के ट्वीट पर तंज किया। उसी अंदाज में बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पीके को जवाब दे दिया। ट्वीट करके लिखा, बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। ये इस बात का संकेत है कि ममता जी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मोदी जी के प्रति विश्वास है, अमित शाह जी के प्रति विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास है और ममता जी की उल्टी गिनती प्रारंभ होने का संकेत है। सियासत के जानकार मानते हैं कि ममता अपना तुरुप का पत्ता सही समय पर चल रही है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से ताल ठोका है वो मुश्किलें बढ़ाने वाला है। बंगाल की लड़ाई में कौन बाजी मारता है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने का सपना देख रही हैं, लेकिन क्या उनकी राह इतनी आसान है जितना वो सोच रही हैं? क्या वो 2016 का रिकॉर्ड दोहरा पाएंगी? सियासी बिसात पर बीजेपी जिस तरह संभल कर कदम आगे बढ़ा रही है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की इस बार की राह आसान नहीं। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी की ये हुंकार ममता की मुश्किल बढ़ाने वाली है। ममता तीसरी बार बंगाल की सत्ता संभालना चाहती है। बीजेपी उसे कोरी कल्पना बना देना चाहती है। ममता चाहती है बंगाल में टीएमसी की जीत की हैट्रिक लगे। बीजेपी चाहती है इस बार सत्ता की कुंजी उसके हाथ में हो। ममता दीदी बांग्ला माटी मानुष को आवाज दे रही हैं, तो बीजेपी भी बंगाली अस्मिता का दांव चलकर बाजी मारना चाहती है। इस बार काफी पहले ही बंगाल की लड़ाई तेज हो चुकी है। विजयी होने के दावे भी किए जाने लगे हैं, लेकिन क्या टीएमसी की राह इतनी आसान है जितना पार्टी नेता सोच रहे हैं? যত ছোট ছোট হোটেল আছে পাড়ায় খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে এবং তারা কারা? তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন। दक्षिण और उत्तर बंगाल की चुनावी रैलियों में ममता ने धुर विरोधियों को चेताया कि लड़ाई इतनी आसान नहीं। बीजेपी ममता की तमाम खूबियों और खामियों का आकलन कर चुकी है। अब मौका है चुनावी बिसात पर चाल चलने की। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिनों का बंगाल दौरा उसी का पहला पड़ाव माना जा सकता है। इस दौर के जरिए बीजेपी ने अपने आक्रामक चुनावी अभियान का बिगुल बजा दिया है। परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। 19 दिसंबर को मिदनापुर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। पहले दिन उन्होंने स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पर जाकर दर्शन किए, शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी और फिर रोड शो किया, समर्थकों को संबोधित किया, पार्टी नेताओं संग बैठक की और उन्हें आगामी चुनाव में जीत का मंत्र दिया। और से आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। उसके अगले दिन
यानी 20 दिसंबर को वो वीरभूम पहुंचे। गृह मंत्री ने वहां शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। बाउल लोक गायक के घर पर भोजन किया और फिर बोलपुर की धरती पर समर्थकों की भारी भीड़ की मौजूदगी में रोड शो के रूप में ताकत प्रदर्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया है। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और ये जो रोड शो आज दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको ममता और उनकी पार्टी अलग अलग मंचों पर बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर आउटसाइडर इनसाइडर के आरोप लगाती रही है। गृह मंत्री ने उन आरोपों पर भी बेबाकी से जवाब दिया। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली रणनीति अपना रही है। ममता के हर सियासी वार पर बीजेपी पलटवार कर रही है। साथ ही आक्रामक रणनीति के जरिए पार्टी ने ममता दीदी की नींद उड़ा दी है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।